पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी है सिंधु जल समझौते को लेकर कि अगर भारत पानी रोकता रहा, पानी नहीं भेजा और उनकी नेशनल सिक्योरिटी को दिक्कत अगर रही तो भारत पर वो हमला बोल देंगे। इस तरीके की धमकी दी है, जिस पर भारत सरकार का भी जवाब आ गया है। जवाब क्या है और ये सिंधु जल समझौता क्या है जिसको लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इस वीडियो में आपको यही सब समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। मेरे साथी विनय सुल्तान है, जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, मगर ये मसला था तो हमने कहा तो समझा दें हमारे दर्शकों को क्या चल रहा है, ये धमकी क्यों आ रही है और इसके क्या मायने हैं। तो सुल्तान, ये मुझे लगता है सिंधु जल समझौता मसला जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय उसी के समय चर्चा में आया था तो। और भारत ने कहा था कि हम पानी रोक लेंगे, पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। तो पूरा तो नहीं रोका, मगर जितना रोका उतने में उनको तकलीफ हो रही पर्याप्त। क्या है मामला? दरअसल हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने वहाँ के टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा आता है, क्योंकि पानी भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, और खासतौर पे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें भी वाटर को जो है नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा माना गया है। अगर उसके ऊपर खतरा आता है तो हम भारत के खिलाफ युद्ध कर देंगे, युद्ध छेड़ देंगे, वॉर कर देंगे। और इसके ऊपर रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है ये डेस्परेट अटेम्प्ट है उनका कि वो ध्यान हटाना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, खासतौर पर रावला कोर्ट में और जगह जगह पे, और लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के ऑफिशियली मारे जाने की कंफर्मेशन हो चुका है। वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके खिलाफ पाकिस्तानी फौज के द्वारा, वहाँ की फ्रंटियर कोर के द्वारा लगातार तशद्दुद ढाया जा रहा है, लगातार आक्रमण किया जा रहा है, लगातार अत्याचार किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में रणधीर जायसवाल का ये कहना है कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसके ध्यान भटकाने के लिए ख्वाजा आसिफ इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ के बारे में अपने दर्शकों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ इस किस्म के नाबालिग राजनीतिक बयान देने के लिए मशहूर रहे हैं। उन्होंने पहले भी, जिस समय ये बातचीत चल रही थी, अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता जब कर रहा था पाकिस्तान, उस समय भी इस किस्म के बयान दिए थे, जिससे एक बार के लिए इजराइल ने बहुत जो है उस पर कड़ा एतराज जताया था, क्योंकि इजराइल के बारे में उन्होंने नाप शनाप बका था। और उसके बाद में इजराइल ने कहा था कि ये पूरा की पूरी बातचीत कैसे निष्पक्ष हो सकती है जब मध्यस्थ जो है वो इजराइल के लिए इस तरीके की बात करता है। तो इस किस्म के बहुत सारे नाबालिग बयान जो हैं वो ख्वाजा आसिफ के द्वारा दिए गए हैं, मतलब इतिहास में भी, और उन्होंने फिर एक तरीके से इस किस्म का बयान दिया है। लेकिन सौरभ, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सिंधु जल समझौता जिसके ऊपर बार बार बात हो रही है और बार बार आगे बात होती रहेगी, उसको हम थोड़ा सा इसी बहाने जो है अपने दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मामला है क्या। जब भारत पाकिस्तान अलग अलग बटे थे तो 1948 में भारत ने कई सारी नहरों का पानी रोक दिया था पाकिस्तान जाने से। और उसके बाद हुआ ये था कि पाकिस्तान में सिंचाई, खासतौर पर पाकिस्तानी पंजाब में सिंचाई के पानी की जो है बहुत किल्लत हो गई थी। और यहाँ से शुरू होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद, जिसमें पाकिस्तान जाता है आर्बिट्रेशन के लिए वर्ल्ड बैंक को, वो कहता है कि आप मध्यस्थता कीजिए। तो अमेरिकन एक एक्सपर्ट थे, डेविड लिलियन थल, उन्होंने जो है कहा कि हम टेक्निकली इस पूरे के पूरे मामले को सुलझा सकते हैं और सुलझाया जाना चाहिए। तो 9 साल के तकरीबन नेगोशिएशन उस समय चले, 1951 से लेकर 1960 तक। और 1960 में अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो अब ये समझौता क्या है, इसको अपन समझ लेते हैं। जो सिंधु रिवर सिस्टम है उसमें मुख्य रूप से 6 नदियां हैं, जिसमें जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जिसमें सतलुज है, ब्यास है और रावी है, ये नदियां जो है ये भारत के हिस्से में आई। इसका पूरा पानी जो है भारत के हिस्से में जाता है। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फ्लैंक है या पश्चिमी जो सिरा है, उसमें सिंधु है, चिनाब है और झेलम है। यहाँ पे जो है भारत को ये पानी जो है मेजोरिटी पाकिस्तान के पास में जाता है। इसका कुछ हिस्सा जो है भारत को स्टोर करने की इजाज़त है कि वो इसका कुछ हिस्सा, लगभग तकरीबन 3% हिस्सा जो है भारत को ले सकता है। बाकी मेजोरिटी 97% वाटर जो है वो पाकिस्तान को जाना है। और अगर ऐसा देखें तो सिंधु रिवर जो सिस्टम है उसका जो टोटल पानी, उसका 20% हिस्सा भारत के पास जाता है और 80% हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास में जाता है। कई स्ट्रेटजी सब बोलते हैं कि जो हमने उस समय संधि की वो ठीक नहीं थी और एक तरीके से पाकिस्तान को हमने एडवांटेज दिया अननेसेसरी, जबकि हम और ज़्यादा पानी ले सकते थे, जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसानों के काम आता, हमारी जो वाटर नीड्स है उनको पूरा करता। लेकिन आप ये भी समझिए कि 1960 का वो दौर था, विश्व बैंक जो है और अमेरिका की जिस तरीके की हेजमनी थी, हमको कई बार, और हम उस जो हमारा प्राउड प्रोजेक्शन हम अभी दिखा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से बेहतर दिख रही है, 1960 में हमारे वो हालात नहीं थे। हमको दबना पड़ा, ये बहुत स्पष्ट बात है, और हमको जबरदस्ती इस संधि को मानना पड़ा। तो अब हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस पूरी की पूरी संधि को अबेंस में डाल दिया गया है। अबेंस में डालने का मतलब होता है कि स्थगित कर दिया गया है, वो इनएक्टिव है, उसको हम मानते ही नहीं है।
जो आनंद सिंह कहते हैं कि हम मनबय नहीं करते हैं, वो किस्म की स्थिति है। अब आप ये समझिए कि अब इस पूरे मामले को थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। बात ये है कि जो वेस्टर्न फ्लैंक है, जिसमें खासतौर पे चिनाब है, सतलुज है और झेलम 3 नदियां हैं, ये तकरीबन 135 से 140 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। उस हिसाब से हमारे पास में लगभग 3 मिलियन जो है 3.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है आता है। और अब एकड़ फीट मतलब आप ये समझ लीजिए, इसको टेक्निकल टर्म में मैं समझाऊंगा तो थोड़ा उलझ जाएगा मामला। ऐसा समझ लीजिए खूब सारा पानी है, मतलब बहुत सारा पानी जो है वो हमारे हिस्से में आता है। लेकिन हमारे पास में ये जो 3.6 मिलियन जो एकड़ फीट पानी है, जो कि हमारे हिस्से का लेजिटिमेट पानी है, जो हमको मिलना चाहिए, उसको रोकने की हमारे पास में सलाहियत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, और हम रोक नहीं पाते थे। तो ये 3.6 मिलियन पानी जो है, एकड़ फीट जो है पानी, ये चला जाता था पाकिस्तान में, और हम इसको रोक नहीं पाते थे। और रोक क्यों नहीं पाते थे? क्योंकि बहुत सारे जो डैम हमने बनाए थे। अच्छा, इन जो वेस्टर्न जो फ्लैंक की जो नदियां हैं, चिनाब है, झेलम है और सिंधु है, इसके ऊपर हमारे पास में ये हमको इजाजत थी कि हम रन ऑफ द रिवर के ऊपर जो है हम अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा सकते हैं, कि हम पानी जो है पानी से जो है बिजली बना सकते हैं। कुछ हिस्सा उसका स्टोरेज करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम पानी बनाते हैं बिजली से, तो हमको पानी एक खास एलिवेशन पे ले जाके उसको टरबाइन पे गिराना पड़ता है। उसके लिए आपको वाटर एक बार स्टोरेज करना पड़ता है। लेकिन हम उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई वगैरह दूसरे कामों के लिए नहीं कर सकते। एक छोटा पोर्शन पीने के लिए या आसपास की सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जब 1960 में ये संधि हुई, उसके बाद 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, और 1999 में ऑपरेशन विजय हुआ कारगिल में। तीनों समय में बहुत भयंकर जो है तनातनी हो गई थी दोनों देशों के बीच में। उस बीच में भी ये सिंधु जल समझौता जो है कभी स्थगित नहीं हुआ। और पाकिस्तान को एक तरीके से खुश रखने के लिए, विवाद को ज्यादा ना बढ़ाने के लिए, हमारे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे शिल्टिंग हो गई है। आप ये देखिए कि जैसे कोई बैराज है, कोई डैम है, वहां पे जब पानी आता है बारिश का, तो अपने साथ गाद भी लेके आता है। वो धीरे धीरे वो गाद जो है वो नीचे जमती चली जाती है, और उसके बाद में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी डैम की, बैराज की, वो कम होती चली जाती है। और हम ये चाह रहे थे कि ये डीसिल्टिंग हम कर पाए, लेकिन उसके लिए हम पाकिस्तान से पूछते थे कि क्या हम डीसिल्टिंग कर लें, तो पाकिस्तान उसके लिए मना कर देता था, क्योंकि उसके हिस्से में उसी बहाने से ज्यादा पानी आ रहा है। तो सलाल डैम है चिनाब में, जो कि रियासी में है, जम्मू कश्मीर में, 690 मेगावाट का वहाँ पे पावर प्लांट है हमारा, जो कि रन ऑफ द रिवर में है, क्योंकि चिनाब जो है वो वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ सिंधु रिवर सिस्टम है, मतलब पाकिस्तान के हिस्से गई हुई नदी है। लेकिन वहाँ पे रन ऑफ रिवर में हमने सलाल डैम बनाया हुआ था, 690 मेगावाट का। वहाँ हमारे पास में 1970 में हम लोगों ने वहाँ पे एक बिजली का संयंत्र लगाया था, लेकिन वहाँ पे इतनी सिल्टिंग हो गई थी कि उसका कैपेसिटी लगभग आधे के तकरीबन आ गया था, 400 के तकरीबन वो जो है कैपेसिटी वहाँ पे पहुँच गई, 400 मेगावाट की तकरीबन। अब एनएचपीसी ने जो है पिछले साल जुलाई से वहाँ पे डीसिल्टिंग का काम शुरू कर दिया है। उस पूरे के पूरे डैम का जो है गाद जो है मलबा निकालने का काम शुरू कर दिया है, और इसके लिए हमने फिर पाकिस्तान से इजाजत कुछ नहीं ली कि अब हमारा, और इसके खिलाफ जो है हैज गए थे वो लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। दो देशों के बीच में जो न्यायालय होता है हैज में है, वहां पे पाकिस्तान की तरफ से गया था। वहां से कुछ ऑर्डर भी आया, लेकिन भारत ने उसको कहा कि ये हमारा मामला है, इसमें कोई भी जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है वो लागू ही नहीं होता है। तो उसके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो हेग भी गया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, लेकिन भारत ने कहा कि ये भारत का निजी मामला है, भारत अपने इलाके में जो डैम है उसको जो है साफ कर रहा है, उसमें कोई भी इस तरीके का न्यायालय, कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो उन्होंने सिरे से जो है उसको खारिज कर दिया। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो प्रोजेक्ट ये है कि आप ये समझिए, जो चिनाब जो रिवर है वो शुरू होती है हमारे यहाँ पे, जो लाहौल का जो रीजन, लाहौल स्पीति वाला, वहां से वो नदी शुरू होती है। नदी जो है वो दो नदियां शुरुआत में शुरू होती हैं, एक का नाम है चंद्रा रिवर, एक का नाम है भागा रिवर। इसीलिए चिनाब का जो संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा। तो चंद्रभागा जो रिवर है, वहां पे एक कुक्सर एक जगह पड़ती है लाहौल में, जहां पे 19 मीटर का, मतलब 60-65 फीट का जो है एक बैराज बनाया जा रहा है। और ये बहुत वाटर नहीं स्टोरेज कर पाएगा, लेकिन यहाँ से क्या है, एक बहुत खास बात यह है कि 8.7 किलोमीटर की एक टनल बनाई जा रही है, जिससे ये पानी जो है वो ब्यास का जो कैचमेंट एरिया है वहां पे जाएगा। तो हमने पानी जो है वो डाइवर्ट कर दिया है चिनाब का, और ब्यास हम भेज रहे हैं, और अल्टीमेटली वो पोंगा बांध जाएगा, जहां पे उससे पानी बिजली बनेगी, और फिर अल्टीमेटली वो सतलुज रिवर सिस्टम में, जो कि भारत में ही सतलुज बाहर जाती नहीं है, तो सतलुज रिवर सिस्टम में वो पानी जाके मिल जाएगा। अब अगर मोटा मोटी अगर देखें अगर इस पूरे हिसाब किताब को, तो ये बहुत आप खींच खांच के कहेंगे
तो 1 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो जाता है, जबकि हमारे हिस्से में 3.6 मिलियन एकड़ आता है इस वेस्टर्न फ्लैंक का। तो हम कोई भी मान लीजिए हमने बहुत अबेंस में छोड़ रखी है सिंधु का जल समझौता, उसके बावजूद जो है हम सिर्फ 1 मिलियन एकड़ पानी ही अपने हिस्से का ले पा रहे हैं। 2.6 मिलियन एकड़ पानी अभी भी पाकिस्तान जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पास में ये रोकने की इस व्यवस्था नहीं है। अब पाकिस्तान की आप एंजाइटी समझिए। पाकिस्तान में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही अगर आप देखेंगे तो वहां पे सिंध में बहुत भयंकर एक मूवमेंट चल रहा था, और वो मूवमेंट इसलिए चल रहा था क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे एक चोलिस्तान करके प्रोजेक्ट लेके आ रही थी। जैसे जो थार का इलाका राजस्थान में है, उसी से लगता हुआ इलाका, जैसे बावलपुर का जो इलाका है वहां पे एक इलाका पड़ता है चोलिस्तान, डेजर्ट है। वहां पे सेना ने ये कोशिश की कि वहां पे जो है इरिगेशन के जरिए जो है वहां पे खेती की जाए, जिसको सेना जो है करे। और क्योंकि सेना वहां पे एक तरीके से पूरा देश चलाती है, वहां पे वो डायपर भी बनाती है, उसके पेट्रोल पंप भी है, सेना मतलब हाँ सब कुछ वही करती है। तो वहां पे बहुत सारे जनरल साहब ने, वहां के पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब ने बहुत सारी जमीनें भी ली चोलिस्तान प्रोजेक्ट की वजह से। अब हो क्या रहा था कि पंजाब से ये पानी जो है वो पहले सिंध जाता था, और सिंध में जो है खेती इसी पे निर्भर थी। अब हो ये रहा है कि पंजाब से कहा जा रहा है कि चोलिस्तान जो है ये प्रोजेक्ट पानी जो है वो सारा डाइवर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से सिंध के किसान जो है वो बहुत परेशान थे। और उस समय ये नारा भी वहां पे लग रहा था कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश टाइप में। वो अलग देश ही की मांग कर रहे थे पाकिस्तान से। और आप ये समझिए कि सिंधु का जो बेसिन है वहां पे पाकिस्तान में, वो बेसिन जो है वो घटते घटते वो अब ये स्थिति है कि सिंधु नदी जो है वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पा रही है। बेसिन का जो इलाका है वहीं पे सिमट के रह जा रही है, क्योंकि इतना पानी आ नहीं रहा है। पाकिस्तान के जो पंजाब में वो पानी ओवर यूज हो रहा है, और सिंध को अपना फेयर शेयर ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है। अभी की ये स्थिति है जब हम 3.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। अगर उसमें से हम थोड़ा भी पानी रोकते हैं, और उसके बाद आप ये समझिए कि इस साल जो है सुपर एल निनो की बात हो रही, कहा जा रहा है कि बारिश असामान्य होगी, सूखा भी पड़ सकता है। वैसी स्थिति में अगर पाकिस्तान को प्रॉपर वाटर नहीं मिला जो अब तक मिलता रहा है, जो कि अभी भी उनके लिए कम पड़ रहा है, तो उनके लिए जो है बहुत स्थिति जो है गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक हमने नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है इसका अभी कमिश्निंग अभी शुरू हुई है। इसको बनते बनते अभी कम से कम 10 साल लग जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए सौरभ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमने एक तरीके से पाकिस्तान को ये कह दिया है कि हम अब जो है पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं, और पानी ये इकलौता जरिया है जिससे हम पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली चोक कर सकते हैं जब चाहें तब। अगर हम चिनाब रिवर पे, या आप ये समझिए झेलम रिवर पे, हम अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकें कि जिसके जरिए जो वो रन ऑफ द रिवर, लेकिन हम जब चाहें वहां पे पानी रोक सकें, तो पाकिस्तान को बुरी तरीके से क्रिपल कर देगा, उसको बहुत बुरी तरीके से मजबूर कर देगा। और आने वाले समय में, क्योंकि हम 1990 से लगातार पाकिस्तान के साथ में एक इंसर्जेंसी फाइट कर रहे हैं, एक प्रॉक्सी वॉर फाइट कर रहे हैं कश्मीर में, और पिछले 30-35 साल में हम ये नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान को किस तरीके से रोका जाए। बार बार हमारी तरफ से बहुत सारी कोशिशें हुई। आप ये समझिए कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई, चाहे मनमोहन सिंह के समय हुई, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2016 के बीच में बहुत कोशिश की। 26 के बीच में, हाँ, 2014 से 16 के बीच में, 16 के बाद, हाँ 16 के बाद नरेंद्र मोदी का स्टैंड जो है वो लगभग क्लियर हो गया। वो पहले, उससे पहले वो नवाज शरीफ के पास में गए, मतलब अचानक से उनकी शादी में जो है उनके घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन था, उसमें चले गए अचानक से। और तमाम उन्होंने कोशिश की, और भारतीय सरकार की तरफ से की गई कुछ यहाँ से बात आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वहाँ की आर्मी वहाँ की विदेश नीति को तय करती है। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है पाकिस्तान में भी कि नवाज शरीफ वो आदमी है जो भारत के साथ में रिश्ते किसी भी हालात में ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड शुरू हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो बहुत सारी चीजें जो है बेहतर होगी, इकोनॉमिकली बेहतर होगा पाकिस्तान। लेकिन भारत, जो पाकिस्तानी सेना है, उसका पूरा का पूरा जो है एग्जिस्टेंस इसी बात पर टिका हुआ है कि वो भारत से डरा के जो है वहां पे सारे सिस्टम पे कब्जा करके रखे। तो वैसी स्थिति में क्या है कि अब हमने ये क्लियर कर दिया है पाकिस्तान के सामने कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ये अभी तुरंत नहीं होगा, इसको होने में 1 दशक 2 दशक भी लग सकते हैं, लेकिन अभी ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। इस शुरुआत जो 70 साल में ये शुरुआत हो रही है, ये 2 दशक बाद में भी हमारे पास में अगर ऐसा लेवरेज आता है कि हम पाकिस्तान को वाटर के जरिए जो है कंट्रोल कर पाए, तो बहुत बेहतर होगा। मतलब खून बहाने से ज्यादा बेहतर है कि आप पानी बहना रोक, मतलब इसी मतलब जो धमकी आ रही है, दरअसल ये धमकी नहीं है, ये एंजाइटी है। उसमें किच कर रहे हो कि भाई क्या उलझन में है, उलझन में है। और पहले ही वहां पे देखिए आप, वहां पे 5 सूबे हैं पाकिस्तान में मुख्य रूप से। उसमें आप ये देखिए जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे वाला, वहां पे अनरेस्ट चल रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा में वजीरिस्तान वाला वो इलाका जहाँ पे पख्तून रह रहे हैं, वो वहां पे अनरेस्ट चल रहा है। बलूचिस्तान में अनरेस्ट चल रहा है। तो बचा सिर्फ इनके पास में पाकिस्तान,
और सिंध में जो है अगर ये पानी नहीं आता तो वहाँ पे फिर से अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि साल भर पहले हम वहाँ पे देख रहे थे, एक वहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू हुआ था सिंधु सेना के नाम से, और तमाम किस्म की बातें जो है जो जो बलूचिस्तान में अभी हालात हैं वही हालात जो हैं फिर सिंध में भी बनने की स्थिति बन जाती है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मतलब ये क्रिटिकल क्षण है कि भारत उसके लिए पानी छोड़े, अगर नहीं तो वहाँ पे डोमेस्टिक जो है अशांति बहुत बुरी तरीके से फैल अच्छा, ये जाएगी। बताइए, जो धमकी दी है इसको सीरियसली लेना चाहिए? ख्वाजा आसिफ की बात को दरअसल पाकिस्तान के ही लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, मतलब सही बात ही है, वो इसी किस्म के नाबालिग बयान देते हैं। लेकिन भारत, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से रिएक्शन आया, एक खबर थी, और इससे पहले बिलावल भुट्टो भी इस किस्म की बात कर चुके हैं, नस फाड़ के गले की, मतलब उन्होंने कहा कि खून, अगर पानी रोका जाएगा तो खून बहेगा और ये होगा वो होगा, फलान होगा ढिमकान होगा। पाकिस्तान को ट्रोल करने में सुख तो आता है भाई साहब। नहीं नहीं, वो आदमी कायदे से हिंदी भी नहीं बोल पाता है यार, मतलब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, He जैसा deserves that. हाँ तो जैसा भी है वहाँ, लेकिन उन्होंने बहुत ये कहा था ऑपरेशन, उस समय क्या हुआ कि दिक्कत ये हो गई कि अब अगर पाकिस्तान के आप पॉलिटिक्स समझेंगे तो मुस्लिम लीग नून जो है, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, उसका बेस है पंजाब में, ठीक है, और इनका जो बेस है बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी, उनका बेस रहा है सिंध में। अब सिंध का पानी रोक रही थी फौज, और वो चोलिस्तान प्रोजेक्ट के ऊपर जो दस्तखत किए थे वो किए थे आसिफ अली जरदारी ने। तो सिंध के लोग ये बोल रहे थे कि हमने तुमको चुन के भेजा है और तुम हमारे ही गले पे छुरी चला रहे हो, तुम चोलिस्तान प्रोजेक्ट के लिए पानी डाइवर्ट करने के पेपर में सिग्नेचर करके आ गए। तो वो वहां पे ऐसा दिख रहा था कि आसिफ अली जरदारी का जो है पॉलिटिकल सुसाइड की स्थिति बन जाएगी। तो बिलावल भुट्टो को ये उसमें ये मौका नजर आया कि भारत ने जब ये इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला तो उन्होंने बहुत गले फाड़े और वहां पर कहा कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। खैर उसको साल भर बीत गया, वो अक्सर करते रहते हैं। मगर जो आपने बातें बताई, खास तौर पर वो बात की जो 70 सालों में नहीं हो पाया था, वो भारत अब कर रहा हाँ, है। ये अच्छी शुरुआत है कि एक तोड़ निकाल लिया है कि पाकिस्तान को कैसे जो है लगाम रखनी है उस पर, वो पानी है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये नया इंडिया है? ये मतलब ये शुरुआत, चलता है। हाँ ये शुरुआत बेहतर है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होती वो देखने वाली बात है कि मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूट होती, क्योंकि कई बार शुरुआतें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो वैसी स्थिति ना हो, हम तो ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कम से कम आपके पास में, क्योंकि सारा लगभग आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे ये जो नदी, ये रिवर सिस्टम, उसमें से सिर्फ सिंधु और सतलज को छोड़ दें, जो कि अभी हमारा जो कैलाश मानसरोवर का इलाका है उसमें से एक राक्षस से निकलती है, एक चाइना के दूसरे इलाके से निकलती, बाकी 4 नदियां जो हैं वो भारत के ही वहां से उसका उद्गम है। तो हम अपनी नदियों का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और ठीक है हम अपने मतलब एक ऐसा देश जो हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसको मतलब हम मतलब पड़ोसी क्या है, दुश्मनी कह लीजिए, तो उस देश को हम पानी दे रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को जो हम जिंदा रख रहे हैं सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो हम उसको चोक क्यों नहीं करना चाहिए? हमको चोक करना चाहिए, और हमको उसको तुरंत जो है वो इतना जल्दी काबू में आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी मेजोरिटी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। खासतौर पे पाकिस्तान का पंजाब जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है सिंचाई के पानी से, और वहाँ पे अगर पानी की किल्लत होती है पंजाब में, सिंध में, तो वहाँ पे स्थितियाँ जो है बहुत विकट हो जाएंगी। तो वो बहुत अच्छा जाहिर सी बात है कि वो सब जनता दबाव में आएगी तो जनता दबाव बनाएगी, सरकार पे दबाव बनेगा तो सेना पे दबाव बनेगा, और उससे जो है हमारे पास वो पावर आएगी कि हम चीजें बेहतर कर पाए, मैनेज कर पाए और पाकिस्तान में लगाम लगा कर रख पाए। इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? बड़ा अच्छे से विस्तार से सिंधु जल समझौता, भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान की क्या एंग्जाइटी है, विनय सुल्तान ने आपको समझाया। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ ही कुछ फीडबैक हो आपका, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी लिख के बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।